उत्तराखंड में बरपा कुदरत के कहर के बाद अब रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। उत्तराखंड में बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना हमने कह दिया और आपने सुन लिया। ये उतना ही मुश्किल है क्योंकि वहां पर इतना मलबा है कि उस मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। धराली में राहत बचाव कार्य जारी है। धराली में राहत बचाव कार्य का काम पिछले तब से जारी है जब से यह हादसा हुआ है। 24 घंटे के लिए गंगोत्री और केदारधाम यात्रा को भी रोका गया है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत 10 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बारिश के चलते रोकना पड़ रहा है बार बार रेस्क्यू, ये भी एक बड़ी चुनौती है। बारिश के चलते कई बार रेस्क्यू को रोकना पड़ रहा है क्योंकि एकदम से पानी आ रहा है, उसके चलते रेस्क्यू प्रभावित हो रहा है। ये सड़क आपको जाती हुई नजर आ रही है, ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे पर आप देखिए कि सड़क ही बह गई है लगातार होते हादसे। और उसके आप देखिए कि सड़क के उस तरफ कितने वाहनों की लाइनें, ये आप तस्वीर देख लीजिए। ये गाड़ी फंस गई है, ये गाड़ी सड़क पर उस मलबे में फंस गई है, गाड़ी नहीं आगे बढ़ सकती। आगे आपको नजर आ रहा होगा बुलडोजर से रास्ते को क्लीन करने की कोशिश की जा रही है। ये टिहरी गढ़वाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ पर सैलाब बनकर, मुसीबत बनकर पानी बरस रहा है और इसने अब तक कई लोगों को इस सैलाब में फंसा दिया है। 4 लोगों की मौत की जानकारी कल ही आ गई थी और ये तस्वीर हम आपको दिखाए, ये कल की तस्वीर है जब वहां पर सैलाब में जो मलबा था उसमें एक व्यक्ति फंस गया था। उसके बाद उसे फिर कैसे निकाला गया और आप देखिए कल के हादसे की तस्वीर के बाद क्या मंजर था। कुछ ही देर में जब वो सैलाब बह गया, फिर मलबा आने लगा। मलबे के बाद सारे मकान जो वहां पर थे, सब कुछ ऐसा लगा कि जैसे जमींदोज होने जा रहे हैं। और ये सैलाब देखकर तो आपकी रूह कांप जाएगी। जिसने भी ये सैलाब देखा, ये प्रकोप देखा प्रकृति का, ये कुदरत का कहर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लगा ही नहीं कि कोई बच सकता है। खबर यह है कि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं और लापता किस स्थिति में हुए हैं वो स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। ईश्वर से लगातार प्रार्थना की जा रही है कि भगवान दया करें, जो लोग लापता हैं उनकी जान सुरक्षित बख्शें। उधर एक और बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के सीएम से बात की है। पीएम ने धराली आपदा पर सीएम से जानकारी ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर जानकारी ली गई है, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तो पीएम मोदी ने बात की है और सीएम से बात करते हुए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी ली है। साथ ही रेस्क्यू जो किया जा रहा है वहां पर क्या क्या और जरूरत है इसको लेकर भी बात हुई है। कल ही पीएम मोदी ने कहा था कि हर संभव मदद की जाएगी और अभी पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि सुबह पीएम मोदी ने सबसे पहले बात की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, हालात का जायजा लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल से काफी नजदीक पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि कल एक जगह नहीं 2 से 3 जगहों पर बादल फटने की खबर आई थी, बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी और ये धराली वो क्षेत्र जहां पर सैलाब आया, अब वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। अब आपको 3 तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। उत्तरकाशी में हुए हादसे की महातबाही की 3 तस्वीर आप देखिए। धराली में बादल फटता है और बादल फटने के बाद जो पानी का सैलाब आता है वो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाता है। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, सैलाब तो निकल गया लेकिन जो मलबा था वो भी बहता हुआ नजर आता है और 4 लोगों की मौत हो जाती है, कई लापता हो जाते हैं। घर उस मलबे में दब जाते हैं। मलबे में ना सिर्फ घर दबे, होटल दबे, गाड़ियां दबी, रास्ता जाम हो गया। सब कुछ ऐसा लगा कि जो मतलब मालूम ऐसा हो कि रास्ता ब्लॉक हो गया और मलबे में सब कुछ दफन हो गया। ये उत्तरकाशी में आई महातबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर को आप देखिए, हादसे से पहले ये धराली गांव कितना अच्छा, कितना सुंदर नजर आ रहा है। मानो प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये क्षेत्र लोगों को आकर्षित कर रहा हो। लेकिन हादसे के वक्त की आप इस तस्वीर को देखिए जो बीच में मौजूद है, जहां पर धीरे धीरे मौत नजदीक आ रही थी। लोग वहां पर अपने मौत को आंखों से सामने देख रहे थे, लोग दौड़ रहे थे, लोग वहां से भाग रहे थे ये सोचते हुए कि जितनी दूर वो जा सकते हैं उतनी दूर चले जाएं, शायद सैलाब से बच जाएं। हादसे के बाद की आप तस्वीर देख लीजिए। घर जो वहां पर बनाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे बनते हैं, वो सारे घर लग रहा है कि जैसे कि मिट्टी में दफन हो गए हों। और इस हादसे के बाद की आप तस्वीर देखिए
कि कितनी खतरनाक भयावह ये नजारा नजर आ रहा है। बादल फटा, पहाड़ टूटे, धराली तबाह हो गया। राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए जरा जानकारी के लिए। राकेश, क्या अपडेट मिल पाया है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी रेस्क्यू को शुरू करना। कल वहां पर टीम भी नहीं पहुंच पा रही थी, इस तरह की स्थिति बन गई थी। अभी वहां पर रेस्क्यू को लेकर क्या अपडेट मिला है? बिल्कुल विवेक, पिछले 16 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शुरुआती दौर में एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी, उसके बाद एनडीआरएफ, अब सेना की मदद ली जा रही है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां तैनात है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी धराली पहुंचे हैं और उन्होंने जो आंकड़ा बताया है, अब तक 130 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आधिकारिक मौत का आंकड़ा जो है वो 4 लोग अभी मारे गए हैं इस हादसे में। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन 50 लोग लापता है, उनका इनपुट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसके लिए एसडीआरएफ फंड से 20 करोड़ रुपए तत्काल जारी किया गया है, ताकि उस शहर को, राली इलाके में जो बाजार बना था उसको बसाया जाए, लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल तक पहुंचाया जाए, इसमें फंड की कमी ना रहे। इस बीच पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है और उन्होंने तत्काल सहयोग का आश्वासन दिया है कि इसमें जो कुछ भी परेशानी आएगी, केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लापता लोगों को, खीरगंगा नदी में जो लोग बह गए हैं उनको ढूंढा जाए, उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाए। अभी जान माल की जो क्षति हुई है उसको सबसे पहले देखा जा रहा है। सीएम खुद पहुंचकर वहां जायजा ले रहे हैं। सीएम खुद पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। ये गंभीरता बताता है कि सरकार भी वहां पर लगातार खड़ी है, मुस्तैद है और केंद्र के सहयोग के साथ लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।